बताई, 16 चीजें बताई। इन चीजों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा? मैंने जो 16 चीजें आपको ये बताई कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे पहला लगा मैनेजमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी समय का आपको क्या करना है? सदुपयोग करना है, उसको विभाजित करना है और उस समय के अनुसार ही आपको काम करना है। मोबाइल फोन से आपको दूर रहना है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मोबाइल फोन से चिपके हैं तो बेटे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मोबाइल फोन का कम से कम आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता हूँ, जिसको मैं नहीं कर सकती। ये कॉन्फिडेंस आप में हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि थिंक पॉजिटिव। आप क्या करेंगे? हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, हमेशा अच्छी बात सोचेंगे। नकारात्मकता आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। वीक सब्जेक्ट जो आपके हैं, कमजोर विषय है, उन कमजोर विषयों को आपको ज्यादा पढ़ना है और जो आपको हल्के लगते हैं उन सब्जेक्ट को आपको कम पढ़ना है। रेगुलर स्टडी में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेक आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जो पहला का जो क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। तो आपको लगातार क्या करना है? रेगुलर स्टडी करनी है। उसके बाद मैंने कहा मेक नोट्स। जो आप पढ़ते हैं उनका नोट्स हो जाना चाहिए, उनको आपको नोट्स बना करके आगे के लिए सुरक्षित कर लेने चाहिए। फ्लैश कार्ड जो है मॉडर्न जो एजुकेशन है आपकी, उसमें फ्लैश कार्ड उसके आपके गत्ते के उन्हें टुकड़े टाकड़े बनते हैं, उनमें से अच्छी बातें लिखी होती हैं, उनको आप जो है क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं और याद करते हैं। मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट लेना है। मॉक टेस्ट का मतलब अपने को जांचना है कि मैंने जो परीक्षा में याद किया, जो तैयारी की है, मैं उसमें कितने प्रतिशत अंक ला सकता हूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके अंदर कभी कभी तनाव आ जाता है, उस तनाव को आपको क्या करना है? दूर भगाना है। और तनाव को दूर कैसे भगाएंगे आप? बी पॉजिटिव होकर के, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, अच्छे लोगों के साथ बैठ करके ही आप क्या कर सकते हैं? इस तनाव को दूर कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस, अंडरलाइन उन चीजों को, उन उत्तरों को आपको अंडरलाइन करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में लिखते समय उनको हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर से उस पर क्या पड़ जाए? नजर पड़ जाए। ये होता है हाईलाइट। हेल्थ एंड डाइट, हेल्थी डाइट। आपकी परीक्षा का बाजा बच गया है, एक प्रकार से परीक्षा होने ही वाली है। आपको इस बीच ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं खाना है कि आपके स्वास्थ्य पर उसका क्या पड़े? असर खराब पड़े। तो आपको हेल्थी रहना है और हमेशा अच्छा सोचना है। वाटर, एक वाटर मैं कह रहा हूं कि बिना पानी के तो कुछ नहीं होता है। इस शरीर को पानी चाहिए। 60 से 70% पानी है शरीर में। अगर पानी की कमी होगी तो स्ट्रेस हो जाएगा और पढ़ने में आपका मन नहीं करेगा। गुड एनवायरनमेंट, आपके आसपास का जो वातावरण है वो क्या हो जाना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, पढ़ने योग्य वातावरण होना चाहिए ताकि आप एकांत मन से क्या करें? पढ़ाई कर सकें। और गुड हैंड राइटिंग, अगर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी से आप क्या कर लें? उस गुड हैंड राइटिंग की तैयारी करें। और अंत में एक चीज मैं फिर आपसे दोहराना चाहूंगा बेटे, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि परीक्षा तक मोबाइल बहुत रेयर स्थिति में ही आप यूज करें, नहीं तो मोबाइल को का प्रयोग कम से कम करें कि ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अंक मिल जाए। और मैं आपको फिर उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पास नहीं होना है, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, अभी भी इतना समय है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, आप ढंग से रेगुलर स्टडी करेंगे तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि आप अच्छे नंबरों से पास न हो जाए। तो आशा ही नहीं पर पूरा विश्वास है मेरा कि मेरी इन बातों को आप समझे होंगे और आपके बीच और मेरे बीच में आने का जो एक सिलसिला हुआ बहुत अच्छी बात रही। आपने मुझे सुना,
मैंने आपको सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद।